हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। चैप्टर नंबर 22 का 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 5 है चैप्टर नंबर 22 का, क्लास 11 चैप्टर नंबर 22 और वीडियो नंबर 5। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायराइड ग्रंथि के बारे में। किसके ग्रंथि के बारे में? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो आज इसके बारे में जानेंगे कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, या थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में क्या काम करता है, कौन सा हार्मोन निकालता है और उस हार्मोन का काम क्या है, और अगर जो वो हार्मोन कम निकलेगा तो कौन सा रोग होगा, अगर वो हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो कौन सा रोग होगा। तो इन सभी रोगों के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि पूरा का पूरा इस वीडियो में थायराइड ग्रंथि की मास्टरी होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। थायराइड ग्रंथि, सबसे पहले तो इसका स्थान देखेंगे। तो आप सभी को स्थान पता होगा, बताइए थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है। हम एक आदमी का फोटो बना करके उसमें लोकेशन दर्शाए थे कि यहाँ पर ये ग्रंथि होता है, यहाँ पर ये ग्रंथि होता है, ऐसे करके पहला वीडियो में बताए थे। तो बताइए कि थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, बताइए। गले के दोनों साइड थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गले के दोनों साइड, लिख लीजिए, गले के दोनों साइड थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? गले के दोनों साइड होता है। अब बात आया पाली की संख्या। पाली की संख्या का मतलब एक पाली में होता है कि दो पाली में होता है। जब बोल दी कि गले के दोनों साइड, तो दोनों साइड में होगा, एक पाली इधर होगा, एक पाली इधर होगा, एक पाली इधर, एक पाली इधर। तो ये गले के दोनों साइड होता है, इसका मतलब पाली की संख्या कितना है इसमें? दो। पाली की संख्या कितना है? दो। ये जो ग्रंथि है दो पाली वाली ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? दो पाली वाली। अगर थोड़ा सा फोटो देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से देख लीजिए, ऐसा करके मेरा गला होता है किसी भी का, ठीक है, ये गला होता है और ये बीच में कंठ होता है, ठीक है। इसी के साथ इस प्रकार से ये वाला ग्रंथि इस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार से ये वाला ग्रंथि पाया जाता है, ठीक है। देखिए ये है गला, और गले के दोनों साइड में क्या पाया जा रहा है? ग्रंथि पाया जा रहा है। एक पाली वाला ग्रंथि ये है, एक पाली हो गया ये, और दूसरा पाली वाला ग्रंथि ये है, ठीक है। और बीच में भी होता है, ये पूरा ऐसे ऐसे भी होता है, ओके। थायराइड ग्रंथि ऐसे भी होता है, ओके, ठीक है। तो इसका स्थान क्या है? गले के दोनों साइड। इसका स्थान क्या है? गले के दोनों साइड। और पाली की संख्या कितना है? दो। एक पाली ये है, दूसरा पाली ये है, यानी कि ये ग्रंथि कितने पाली का हो गया? दो पाली का हो गया। अब सवाल आया कि ये ग्रंथि कौन से हार्मोन का स्रवण करता है? तो ये ग्रंथि दो हार्मोन का स्रवण करता है। ये पीयूष ग्रंथि करवाता है इसको, ठीक है। कौन करवाता है इसको? हाइपोथैलेमस करवाता है। कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। तो हाइपोथैलेमस से टीएसएच निकलेगा। क्या निकलेगा? टीएसएच या टीआरएच निकलेगा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन या स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो वो क्या करेगा? थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, तो थायराइड क्या करेगा? थायराइड हार्मोन निकाल देगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये दो थायराइड हार्मोन निकालता है। कितना थायराइड हार्मोन निकालता है? दो। एक को बोलते हैं T3 और दूसरे को बोलते हैं T4। एक को क्या बोलते हैं? T3 और दूसरे को T4। इसका फुल फॉर्म भी है। T3 का मतलब, 3 का मतलब ट्राई होता है और 4 का मतलब टेट्रा होता है, ठीक है। तो 3 का मतलब ट्राई और 4 का मतलब टेट्रा, और इसका पूरा नाम है T3 का ट्राई आयोडोथायरोनिन। बोलिए, ट्राई आयोडोथायरोनिन। और इसी को हिंदी में भी लिख दिए, देखिए, ट्राई आयोडोथायरोनिन हो गया, ओके। T4 का पूरा नाम टेट्रा आयोडोथायरोनिन, हिंदी में भी लिख दिए, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब ये जो दोनों हार्मोन है, ये दोनों कैसा हार्मोन है? थायराइड हार्मोन। कैसा हार्मोन है? थायराइड हार्मोन। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि थायराइड से जो हार्मोन निकलता है उसको थायराइड हार्मोन बोलते हैं, और थायराइड हार्मोन का नाम पूछेगा तो बोल लेना है T3 हार्मोन और T4 हार्मोन। T3 का पूरा नाम हो जाएगा ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 का नाम हो जाएगा टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये दोनों जो हार्मोन है
ये इस दोनों हार्मोन को बोलते हैं थायराइड हार्मोन। क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन। जी हाँ, बिल्कुल। अब आगे जानेंगे कि थायराइड हार्मोन का काम क्या है हमारे शरीर में, ये हार्मोन क्या करता है हमारे शरीर में, इसका रोल क्या है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो एक हेडिंग लगा दिया यहाँ पर, थायराइड हार्मोन के कार्य। पहला पॉइंट देखिए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन को बढ़ाता है। पहला पॉइंट क्या है कि यह हार्मोन वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया चलता है, उसको क्या बोलते हैं? उपापचयन बोलते हैं। ओके, और उस उपापचयन में किसके उपापचयन को बढ़ाएगा? वसा के उपापचयन, प्रोटीन के उपापचयन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन को हमारे शरीर में क्या कर देगा? ये बढ़ा देगा। तो बढ़ा देगा तो ये अच्छा वाली बात है कि वसा अच्छा से टूट पाएगा, प्रोटीन अच्छा से टूट पाएगा, अच्छा से बन पाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी अच्छा से बन पाएगा। ओके, अगला पॉइंट, यह हार्मोन आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है। किसके निर्माण को बढ़ाता है? आरबीसी के निर्माण को। क्या ये हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण को बढ़ाता है? हाँ, बढ़ाता है। अच्छा, जब दिमाग लगाइए कि आरबीसी का निर्माण बढ़ाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? रक्त अल्पता दूर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रक्त अल्पता कहने का मतलब रक्त की कमी, यानी कि खून की कमी। और खून में ज्यादातर क्या होता है? आरबीसी होता है, बता चुके हैं। ठीक है, 50 लाख से 55 लाख होता है। ओके, तो रक्त अल्पता दूर कैसे होगा? आरबीसी की संख्या बढ़ा करके। कैसे होगा? आरबीसी की संख्या बढ़ा करके। और आरबीसी की संख्या कौन बढ़ाता है? थायराइड हार्मोन बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह हार्मोन रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फॉस्फोलिपिड, क्या क्या? शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फॉस्फोलिपिड की मात्रा को कम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रक्त में अगर जो शर्करा बढ़ जाएगा, रक्त में चीनी की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, तो थायराइड हार्मोन क्या कर देगा? उसको कम कर देगा। ओके, चाहे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हो, चाहे फॉस्फोलिपिड की मात्रा हो, इस सब की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है। आगे जाने, अगला पॉइंट, यह हड्डी तथा पेशी वृद्धि में मदद करता है। यह हार्मोन किसमें मदद करता है? हड्डी तथा पेशी वृद्धि में भी मदद करता है। ओके, यह दुग्ध स्रवण को बढ़ाता है। यह दुग्ध स्रवण को बढ़ाता है। यह हृदय गति तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हृदय गति, हृदय का जो धड़कने का गति होता है, और रक्तचाप मतलब बीपी, तो इस दोनों को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? थायराइड हार्मोन। तो ये सब क्या हो गया? थायराइड हार्मोन का काम हो गया। कितना काम हो गया? 1 2 3 4 5 6 काम हो गया। बहुत काम हो गया। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो 5 ही लिखना है, इतना 6 का 6 नहीं लिखना है। तो ये हो गया थायराइड का, थायराइड हार्मोन का काम। किसका काम हो गया? थायराइड हार्मोन का काम। तो हमारे बॉडी में थायराइड हार्मोन का क्या क्या काम है, इधर देखिए फिर से। यह हमारे शरीर में वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचयन को बढ़ाता है। यह हमारे शरीर में दुग्ध स्रवण को बढ़ाता है। यह हमारे शरीर में आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे रक्त अल्पता की कमी दूर हो जाती है। ओके, यह हमारे हड्डी तथा मांसपेशियों को मजबूत वृद्धि करने में मदद करता है। यह रक्त में मौजूद शर्करा हो, कोलेस्ट्रॉल हो, फॉस्फोलिपिड हो, उसकी मात्रा को क्या करता है? कम करता है। और ये हृदय गति हो चाहे रक्तचाप हो, इसको भी नियंत्रित करता है। तो ये सब जो काम हो गया, किसका काम हो गया? थायराइड हार्मोन का काम हो गया। तो सोचिए हमारे शरीर में इतना सारा काम कौन कर रहा है? थायराइड हार्मोन कर रहा है। अब ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में बहुत कम मात्रा में स्रावित हो तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? अगर किसी व्यक्ति में यह हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित हो जाएगा तो क्या होगा? एक नोट पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये जो थायराइड हार्मोन है, इसको सामान्य दर से निकलने के लिए, इसको सामान्य दर से निकलने के लिए, थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए, यानी कि बनने के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन जरूरी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। तो जब हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है, भोजन से आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ये थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है। जब हमारा भोजन में आयोडीन ठीक है तो ये ज्यादा अच्छा से बन पाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि नमक वाला आयोडीन खाओ, मतलब आयोडीन वाला नमक खाओ। कौन सा नमक खाओ? आयोडीन वाला नमक खाओ, क्योंकि उससे क्या मिलता रहेगा? आयोडीन मिलता रहेगा।
तो जब आयोडीन मिलता रहेगा तो हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन सामान्य दर से संश्लेषण होगा। क्लियर है क्या? ओके। अब आगे इसका रोग पढ़ेंगे, इतना उतार लीजिए। अब थायराइड ग्रंथि के बारे में जान लिए, अब इसके रोग के बारे में जानेंगे कि अगर कम स्रावित होगा तो कौन सा रोग होगा और ज्यादा स्रावित होगा तो कौन सा रोग होगा। तो थायराइड रोग ये दो प्रकार के होता है। थायराइड रोग कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं अवथायरॉइडता और दूसरे को बोलते हैं थायराइड अतिक्रियता। इसका मतलब क्या हुआ? हाइपोथायरॉयडिज्म और इसका मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि हाइपो का मतलब कम, तो अगर कम स्रावित होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा स्रावित होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। तो देखिए ये क्या होता है, थायराइड हार्मोन कम बनने के कारण, थायराइड हार्मोन कम बनने के कारण अवथायरॉइडता होता है और थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने के कारण अतिक्रियता होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अगर जो थायराइड हार्मोन कम बनता है तो उसके कारण हमारे बॉडी में तीन रोग होता है। कितना रोग होता है? तीन। एक को बोलते हैं क्रिटिनिज्म, दूसरे को बोलते हैं मैक्सडेमिया और तीसरे को बोलते हैं गलगंड यानी कि ग्वाइटर। तो अब क्या करेंगे, इस तीनों रोग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहला रोग है क्रिटिनिज्म। पहला रोग क्या है? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म होता है बच्चों में। ये किस में होता है? बच्चों में। क्रिटिनिज्म नामक रोग बच्चों में होता है, ये बच्चों में होने वाला रोग है। और कौन से बच्चों में होता है? जन्म से पहले भ्रूण विकास के दौरान, जन्म से पहले भ्रूण विकास के दौरान यानी कि जिस टाइम ये बच्चा अपने माँ के गर्भ में था उस टाइम के बाद चल रहा है। जन्म के बाद 1 साल तक, जन्म के बाद कितने साल तक? 1 साल तक, उससे ज्यादा नहीं। तो उसी बच्चों को ये रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिज्म होता है। अच्छा, जब ये रोग हो जाता है तो वो बच्चा जो होता है वो मंद बुद्धि वाला होता है, हृदय स्पंदन उसका कम होता है, वो बोलता नहीं है, आंधर होता है, बहरा होता है, ये सब लक्षण उसमें पाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया क्रेटेनिज्म। दूसरा है मैक्सडेमिया। दूसरा क्या है? मैक्सडेमिया। ये वयस्क स्त्रियों में होने वाला रोग है। किसमें होता है ये? वयस्क स्त्री में। और जब ये रोग वयस्क स्त्री में होता है तो उसमें मासिक चक्र क्या हो जाता है? अनियमित। माइक्सडेमिया नामक रोग में मासिक चक्र अनियमित हो जाता है। फिर तीसरा है गलगंड यानी कि ग्वाइटर। इसी को बोलते हैं घेंगा रोग। इसी को क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। ये क्या होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बोल देना है घेंगा। कौन सा रोग? घेंगा रोग। इसी का दूसरा नाम गलगंड भी है, इसी का दूसरा नाम ग्वाइटर भी है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ये जो आयोडीन की कमी से रोग हो रहा है यानी कि घेंगा रोग हो रहा है, इस रोग में होता क्या है? थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाता है। थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाता है? वृद्धि। यानी कि ये जो थायराइड ग्रंथि है गले के पास, इसमें बड़ा हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो जब थायराइड ग्रंथि बड़ा हो गया इसका मतलब कौन सा रोग हो गया? घेंगा रोग हो गया। और वो किसके कमी के कारण हुआ? आयोडीन के कमी के कारण हुआ। तो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को घेंगा रोग बोलते हैं, गलगंड भी बोलते हैं और उसी को ग्वाइटर भी बोलते हैं। तो ये जो तीनों रोग था, ये तीनों रोग किसके कारण होता है? अगर थायराइड हार्मोन कम बने तो उसके कारण होता है, यानी कि अवथायरॉइडता या हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर है यहाँ तक? फिर इस साइड है अतिक्रियता। मतलब अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बने, अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा बन जाए तो अतिक्रियता होता है। और इसमें एक रोग पढ़ना है ग्रेव्स। कौन सा रोग पढ़ना है? ग्रेव्स। एज सच आपके बुक में ये नहीं दिया होगा लेकिन फिर भी एक पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ग्रेव्स नामक रोग यह एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। ग्रेव्स रोग कैसा रोग है? स्वप्रतिरक्षा रोग। हाँ, स्वप्रतिरक्षा रोग कहने का मतलब क्या? जो अपने ही प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर दे? मार दे। देखिए क्या करता है ये, इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी बनाता है जिसको टीएसआई कहते हैं। जब ये रोग हो जाएगा किसी व्यक्ति को, ग्रेव्स रोग, तो ये कौन सा रोग है? स्वप्रतिरक्षा रोग। और इसमें होगा क्या? स्वप्रतिरक्षा प्रणाली जो है एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी बनाने लगेगा। कौन सा एंटीबॉडी? टीएसआई एंटीबॉडी। और ये टीएसआई एंटीबॉडी करता क्या है? थायराइड कोशिका से मिल जाएगा और ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाएगा। किससे मिल जाएगा? थायराइड कोशिका से मिल जाएगा और ज्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाने लगेगा। तो इसके कारण क्या होगा? थायराइड हार्मोन ज्यादा बनेगा।
थायराइड हार्मोन क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो जब थायराइड हार्मोन ज्यादा बनेगा, इसीलिए तो इसको इसमें पढ़ रहे हाइपर थायरोडिज्म, मतलब थायराइड हार्मोन ज्यादा बनने के कारण ये ग्रेव्स नामक रोग होता है। क्लियर है। एक नोट पॉइंट यहाँ क्या जानना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि हार्मोन निकाला, कौन कौन सा हार्मोन, T3 और T4 हार्मोन, लेकिन एक और हार्मोन है जो कि थायराइड ग्रंथि स्रवण करता है, एक प्रोटीन हार्मोन होता है और उस प्रोटीन हार्मोन को बोलते हैं टीसीटी हार्मोन। कौन सा हार्मोन, टीसीटी, इसी को बोलते हैं फुल फॉर्म में थायरोकैल्सिटोनिन। टीसीटी का फुल फॉर्म थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि T3 भी निकाला, T4 भी निकाला और TCT भी निकाला। ठीक है, तो इसका काम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या है, ये रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। ये रक्त में कैल्शियम स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये सभी बात हो गया किसके बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर के गले के पास पाया जाता है, ये द्विपालित संरचना है। क्लियर है। ये तीन हार्मोन का स्रवण करता है, कौन कौन, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन और TCT हार्मोन। T3 हार्मोन का पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का पूरा नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और TCT का पूरा नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। तो पहले हम इस दोनों हार्मोन के बारे में जाने, इसको थायराइड हार्मोन बोलते हैं। ये हमारे शरीर में वसा, प्रोटीन, पाचन, इस सब की उपापचयन बढ़ाता है, दुग्ध स्रवण बढ़ाता है, आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है जिससे रक्त अल्पता में कमी होती है, ये हमारे हड्डी तथा मांसपेशियों में वृद्धि करता है। ये सब काम किसका हो गया, T3 और T4 का। ठीक है, और जो TCT है इसका काम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ये हमारे शरीर के रक्त में कैल्शियम आयन की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा थायराइड खत्म हो गया। और इसमें जाने की अगर कम स्रावित होगा तो कौन कौन सा रोग होगा, अगर ज्यादा स्रावित होगा तो कौन कौन सा रोग होगा। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।